दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम हिंदी का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो 22 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 100% यही आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक सेकंड भी इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो जो है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ भीमराव अंबेडकर, बी में लिखा पंडित बिरजू महाराज, सी में लिखा रस खान और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों में प्रश्न में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। आपको इसको याद रखना अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा नंबर कहता है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों आपको बताना है प्रश्न में कि कमर कसना का मुहावरे का अर्थ है तो तैयार होना। ठीक है, तैयार होना होता है कमर कसना का मुहावरे का अर्थ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तीसरा नंबर, दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र दोस्तों कौन है? तो मुख्य पात्र दोस्तों हमारा मंगम्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मंगम्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर, जन्म से ही पागल कौन है? आपको बताना है दोस्तों कि जन्म से ही पागल कौन है? तो मंगू जो है जन्म से ही पागल है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा नंबर, कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का भी दोस्तों पेपर में जाकर 100% छपेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठा नंबर, कोशिश का पर्यायवाची बताएं। यानी कि दोस्तों आपको कोशिश का दूसरा नाम बताना है। पर्यायवाची मतलब होता है कि उसी का जो आपसे पूछा गया है ना पर्यायवाची, उसका दूसरा नाम बताना है। तो आपको कोशिश का जो दूसरा नाम होगा वो क्या होगा? प्रयास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोशिश का जो पर्यायवाची हुआ वो क्या हुआ? प्रयास हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों ये सारा प्रश्न जो है आपके क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है, इसलिए एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। 1 से लेकर दोस्तों 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये 40 में से बहुत सारे जो प्रश्न होंगे दोस्तों, आपको जो 22 फरवरी का दोस्तों हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसमें हूबहू जाकर लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। एक सेकंड भी इस वीडियो का आप स्किप ना करें। ठीक है, चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरिक लिपि में दोस्तों हिंदी लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर कहता है संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 3, बी में लिखा है 4, सी में लिखा है 5 और डी में लिखा है 7। तो आपको बताना है दोस्तों कि संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के दोस्तों 3 भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 9 नंबर, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दल बदलना है। ठीक है, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ जो है दल बदलना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 10 नंबर प्रश्न कहता है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है? आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो सच्चा भारत गांव में बसता है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 11 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों आपको बता दो बाबू कि अगर जो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई समस्या आता है, कोई परेशानी आता है, तो उससे अपने लक्ष्य से डेविएट नहीं होइए, उससे आप भटकिए नहीं अपना एम से, लक्ष्य से भटकिए नहीं बाबू, संघर्ष
संघर्षी जीवन है, ठीक है। आपके सामने जो भी समस्या आता है, जो भी प्रॉब्लम आता है, उसे कॉम्पीट कीजिए, लड़िए उससे, ठीक है। और जीवन में खूब मेहनत कीजिए और जीवन में खूब आगे बढ़िए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। आपके पास जितना एनर्जी है, जितना जोश है, वो झोंक दीजिए। 2022 बोर्ड एग्जाम को आपको शानदार प्रदर्शन करना है तो करना है, ठीक है। संघर्ष से जीवन है बाबू। अगर जो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आता है तो उससे घबराइए नहीं, उससे लड़िए, उससे कॉम्पीट कीजिए, ठीक है। एक मोटिवेशनल लाइन आपको आज सुनाता हूँ कि अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं मेरे दोस्त जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। अगर जो आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, अगर जो आपका सीना में बाबू आग लगा हुआ है ना, आग, तो ये जो मुसीबत है, आपका समस्या है, वो अपने आप वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अगर जो आपको सीना में आग लगा हुआ है ना, वो डर के आपका भाग जाएगा। इसलिए आपका सामना जो भी प्रॉब्लम आता है उसका सामना कीजिए बाबू, उससे लड़िए, उससे कॉम्पीट कीजिए, हारिए नहीं जीवन में, ठीक है। आपको मेहनत करते रहना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो आप जीवन में बहुत बड़ा मतलब आप अचीवमेंट कीजिएगा बाबू, ठीक है। बशर्ते आपको मन से आपको जो काम करना है उसको पूरी शिद्दत और जुनून के साथ करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है, ठीक है। जीवन में आप बहुत आगे जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम 11 नंबर प्रश्न कहता है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए में लिखा है जातिवाचक, बी में लिखा है व्यक्तिवाचक, और सी में लिखा है समूहवाचक, और डी में लिखा है भाववाचक। तो आपको 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि सभा शब्द है जो कौन संज्ञा है, तो समूहवाचक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। कहता है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत, बी में लिखा है अमेरिका, सी में लिखा है जर्मनी, और डी में लिखा है पाकिस्तान। तो आपको बताना है ये 12 नंबर प्रश्न बाबू कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर का है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो तेल जो है ना द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 14 नंबर है। कहता है कि शुद्ध शब्द है, यानी कि चारों ऑप्शन में जो लिखा हुआ है ना, इसमें आपको शुद्ध शब्द बनाना है कि शुद्ध, इसमें जो प्रकृति लिखा हुआ है शुद्ध कौन है, तो ऑप्शन ए में जो प्रकृति लिखा हुआ है ये शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी ये तीनों ऑप्शन में जो प्रकृति लिखा हुआ है ना वो सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पर ऑप्शन ए में जो प्रकृति लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। कहता है काशी किसकी पाठशाला है। आपको बताना है बाबू कि काशी किसकी पाठशाला है, तो संस्कृति की पाठशाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। कहता है भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए प्रश्न आपको बताना है ये प्रश्न में कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा, तो दोस्तों भारत रत्न से नवाजा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। तो पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। ऑप्शन ए में लिखा 1 बीघा, बी में लिखा 2 बीघा, सी में लिखा 3 बीघा, और डी में लिखा हुआ 4 बीघा। तो आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए, तो 1 बीघा छोड़ गए बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर। कहता है श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सब समाज की, बी में लिखा है असब समाज की, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है सभी गलत है। तो बताइए आप सभी विद्यार्थी कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है, तो सब समाज की आवश्यकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। कहता है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया, ठीक है। अब मैं ये गारंटी दावे के साथ कहता हूँ कि 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में जाकर 100% ये प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको इसको एकदम रट जाना है, घोल कर पी जाना है। आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, तो लक्ष्मण नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 20 नंबर। कहता है बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। आपको बताना है दोस्तों ये 20 नंबर प्रश्न में कि बाढ़ की समस्या
किस कहानी के केंद्र में है? तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बाबू, अगर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए एक एक वीडियो जो है ना काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ। क्वेश्चन टाइप करना, इसके बाद PDF बनाना, इसके बाद जाकर आपके लिए हम वीडियो फाइनल कर पाते हैं। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। इसलिए अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। रेड बटन का यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। और दोस्तों, हमसे जितना मेहनत हो रहा है आपके लिए करने के लिए कंटिन्यू बने हुए हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको बता दूं कि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, उन सभी प्रश्नों को आपको हम समीप रखेंगे। ठीक है, बशर्ते आप हमारे साथ कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं हम 21 नंबर प्रश्न कहता है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए लिखा डॉक्टर, बी लिखा इंजीनियर, सी लिखा पत्रकार, डी लिखा खिलाड़ी। तो आपको बताना है ये 21 नंबर प्रश्न में कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है 22 नंबर, कहता है निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? आपको बताना है दोस्तों ये 22 नंबर प्रश्न में कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? तो नाखून को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ तबला से, बी में लिखा है बांसुरी से, सी में लिखा है ढोलक से, डी में लिखा है शहनाई से। तो आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो शहनाई से है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर। तो निम्नलिखित में सर्वनाम है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है तो जो मैं जो है ना बाबू, मैं ये सर्वनाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। कहता है सेन साहब की आंखों का तारा है। आपको बताना है कि सेन साहब की आंखों का तारा है तो खोखा जो है सेन साहब की आंखों का तारा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 26 नंबर है। कहता है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए लिखा मंगम्मा, बी लिखा रंगप्पा, सी लिखा लक्ष्मी और डी लिखा में से कोई नहीं। तो आपको बताना ये प्रश्न है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगप्पा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, ये हो गया। अगला देखते हैं 27 नंबर। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताइए आप सभी विद्यार्थी। काफ़ी आसान प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो बच्चा बता देगा, एक दिन का बच्चा इसको बता देगा ना कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ऑप्शन ए लिखा ईद, बी में लिखा मुहर्रम, सी लिखा बकरीद और डी में लिखा में से कोई नहीं। तो आपको ये 28 नंबर प्रश्न में बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? आपको बताना है बाबू ये प्रश्न 29 नंबर प्रश्न में कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सामाजिक जो होगा हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाने का टारगेट है तो ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं उसे आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर जो आपको 480 प्लस मार्क्स 2022 बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो आप जाकर ये अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जितना एनर्जी, जितना जोश से पूरा झोंक दीजिए, जितना आपके पास अभी समय बचा हुआ है उसमें जितना आपके पास मेहनत करने की क्षमता है उन सभी एनर्जी को लगा दीजिए, क्योंकि माँ और पिता आपसे बहुत उम्मीद किए हुए हैं, बहुत आशा किए हुए हैं कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा। ठीक है, हमारा समाज में, गांव मोहल्लों में, रिलेशन में नाम को हमारा ऊंचा करेगा। और आपका ये कर्तव्य है बाबू कि 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कीजिए और 480 प्लस प्राप्त करके अपने माता पिता को नाम रोशन कीजिए। ठीक है, ये जो आपका नंबर है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का 480 प्राप्त करना, ये आगे जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो ये आपका लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर जो आप अच्छा अंक मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करते हैं ना तो आगे जब आप प्रिपरेशन कीजिएगा कोई अच्छे एग्जाम का तो उसके लिए जो ये मार्क्स है ना आपको
काफ़ी मदद वहाँ पे करेगा। ठीक है, इसलिए आपके पास जितना एनर्जी है, जितना जोश से पूरा झोंकिए और मन से पढ़ाई कीजिए। हर हालत में जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है बाबू। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आप हमारे साथ मगर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। ठीक है, हम हमारे से जितना हमसे मेहनत हो रहा है बाबू, आपके लिए पूरा जोश एनर्जी के साथ लगे हुए हैं। बस आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आप हमसे जितना मेहनत होगा उतना हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 30 नंबर प्रश्न। कहता है कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 8 बजे सुबह, बी में लिखा है 8 बजे रात, और यहाँ सी में लिखा है 11:15 बजे, डी में लिखा है 4 बजे सुबह। तो आपको ये 30 नंबर प्रश्न बताना है कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई। तो 11:15 बजे आई। ठीक है, 11:15 बजे आई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 31 नंबर। निर्मला कौन थी? आपको बताना है ये प्रश्न में कि निर्मला कौन थी। तो निर्मला जो थी कहानीकार की पत्नी थी। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि निर्मला कौन थी। तो कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर। कहता है बहादुर का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ ईमानदार, बी में लिखा कर्मठ, सी में लिखा दोनों, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो बहादुर दोस्तों ईमानदार भी था और कर्मठ भी था। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको इसको ध्यान में अच्छी तरीके से रखना है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। एग्जाम में आत्मविश्वास के साथ एग्जाम को देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डरना नहीं है कि हमको मैथ अभी नहीं बन रहा है, साइंस नहीं याद हो रहा है, या तो और कोई सब्जेक्ट हमसे समझ में नहीं आ रहा है। डरना नहीं है बाबू, जो पढ़े उसको बार बार रिवीजन कीजिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करते जाइए, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस अपने आप में डेवलप करते जाइए। आप एग्जाम में बहुत प्रदर्शन अच्छा कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इस 33 नंबर प्रश्न। कहता है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। ऑप्शन ए में लिखा निर्मला, बी में लिखा किशोर, सी में लिखा लेखक, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 33 नंबर प्रश्न में बताना है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो निर्मला पूछता है। ऑप्शन निर्मला पूछती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर। कहता है कि माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा। ऑप्शन ए में लिखा है घर में, बी में लिखा है जंगल में, सी में लिखा है पड़ोसी के घर में, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ये 34 नंबर प्रश्न में कि माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा। तो जंगल में छिपा रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर। कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ, बी में लिखा है अच्छा, सी में लिखा है मोहन, और डी में लिखा है माता पिता। तो आपको बताइए 35 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो वह जो है दोस्तों ये सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर है। कहता है 20 के दांत का रचनाकार कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको ये 36 नंबर प्रश्न बताना है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत का रचनाकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर। कहता है हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन में लिखा है चोरी, ऑप्शन में लिखा है हाथ धोना, बी में लिखा हुआ है सफाई करना, और यहाँ पर सी में लिखा है चोरी करना, डी में लिखा है गंदगी फैलाना। आपको बताना है ये 37 नंबर प्रश्न बाबू कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो चोरी करना है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर। तो हिरोशिमा किस देश में है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चीन, बी में लिखा है फ्रांस, सी में लिखा है जापान, और डी में लिखा हुआ है जर्मनी। तो आपको बताना है ये 38 नंबर प्रश्न में कि हिरोशिमा किस देश में है। तो जापान में हिरोशिमा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर। कहता है कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड इसको 10 बार से ज़्यादा बार पूछ दिया है और 2022 बोर्ड एग्जाम के पेपर में दोस्तों 100% ये प्रश्न जाकर छपेगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था दोस्तों। बेचारा पर झूठा इल्ज़ाम लगा था बहादुर पर। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
40 में कहता है एड़ी शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सुधा, बी में लिखा हुआ है सूखा, सी में लिखा हुआ है चोटी और डी में लिखा हुआ है लाघव। तो आपको बताना एड़ी शब्द का विलोम, विलोम मतलब होता है ना बाबू उल्टा, उल्टा शब्द आपको बताना है। तो एड़ी का उल्टा बताइएगा तो क्या हो जाएगा, एड़ी का जो उल्टा होगा वो चोटी हो जाएगा, यानी एड़ी शब्द का जो विलोम हुआ क्या होगा, चोटी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न जो है आपका EW का प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क पे दे रहे हैं, इसका जवाब सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको इसमें बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। बताना है कि पाठ 20 के दांत का विधा क्या है। ऑप्शन ए में लिखा भाषण, बी में लिखा निबंध, सी में लिखा ललित रचना और डी में लिखा कहानी। तो जो आंसर आपको सही लगेगा बाबू कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। और अगर जो इस वीडियो आपको कुछ पसंद आया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें, ठीक है, दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। प्लीज़ इसी बात को ध्यान रखिएगा कि अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। उसका जो फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 है वो आपके तरफ से एक शेयर की वजह से उनका जो एग्जाम है काफ़ी शानदार हो सकता है, अगर जो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करते हैं या आपके अपने भाई बहन के साथ शेयर करते हैं जो आपके 10th क्लास में साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिलेगा, ठीक है। अब मन से पढ़ाई करते रहना है बाबू, 1 मिनट भी समय को बर्बाद नहीं करना है। अभी का जो आपका समय बीत रहा है ना 1 मिनट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर जो आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करते हैं तो आगे जब आप प्रिपरेशन कीजिएगा कोई एग्जाम का, तो उसमें भी दोस्तों ये मार्क्स जो है, ये जो अंक है आपके लिए काफ़ी वहाँ पे कारगर होगा, यानी कि काफ़ी आपको इससे फायदा मिलेगा, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है, माता पिता को हमेशा रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे को मदद करते रहना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।